मित्रों, आज का विषय है, क्या मृत शरीर में किसी और की आत्मा प्रवेश कर सकती है? उसके लिए अपने या दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ या प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर या अपना शरीर इसलिए मृत हुआ कि उस शरीर में रहने वाली आत्मा अब उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई थी। उसके लिए वह व्यर्थ हो गया था। आत्मा ने उसे त्याग दिया, इसलिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता फिर से उसमें प्रवेश करने का। लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। यह जानना पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं, इसका क्या हमें पता है? हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों से क्या लाभ उठा सकते हैं? हम अपने ही शरीर में कैसे प्रवेश कर गए, अपने शरीर में कैसे जी रहे, इसका भी हमें पता नहीं है। हम अपनी ही देह से अलग होकर अपने को देख सकें, इसका भी हमें कोई अनुभव नहीं। लेकिन जहाँ तक योग विज्ञान की दृष्टि है, उसके अनुसार किसी भी शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर नहीं दूसरे का और नहीं अपना है। सब शरीर दूसरे हैं, पराये हैं। जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रविष्ट होती है, तो भी उसका पराये शरीर में प्रवेश होता है। वह शरीर अणु का शरीर होता है, जिसे एटॉमिक बॉडी भी कहा जाता है। जी हाँ, एटॉमिक बॉडी, जो दो ऊर्जाओं के मिश्रण से और उसके संघात से निर्मित होता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व और हमारे संपूर्ण जीवन की घटनाएं और संपूर्ण जीवन का इतिहास छिपा हुआ होता है। वह अणु शरीर है, एक छोटी सी देह जिसका निर्माण गर्भ में पहले ही दिन से होने लगता है और जिसकी पूर्णता में आत्मा प्रवेश करती है। एक बात निश्चित है कि उस अणु शरीर की जैसी संरचना है, जैसी स्थिति है और जैसी अवस्था है, उसी के अनुकूल आत्मा उसमें प्रवेश करती है। संसार के दंपतियों की चेतना का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। उनके संस्कारों में पतन होता जा रहा है। यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित और निर्मित अणु शरीर के संस्कार भी उच्च कोटि के नहीं होते। तो फिर उसमें किसी उच्च कोटि की आत्मा का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए उच्च कोटि की आत्माओं का जन्म लेना मुश्किल हो गया है। देवताओं और देव पुरुषों को संसार में जन्म लेने का अवसर बहुत कम हो गया है। निम्न कोटि की आत्माओं के जन्म लेने का अवसर काफी तीव्रता से उपलब्ध हुआ है। यही कारण है आज समाज में संसार में अन्याय, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार की भरमार देखने को मिलती है। श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म के लिए सबसे आवश्यक बात है प्रेमपूर्ण विवाह संबंध, संस्कारपूर्ण दंपतियों का विवाह होना। जो विवाह बिना प्रेम के होते हैं या जो विवाह संस्कारहीन युवक युवतियों के होते हैं, उनका जीवन कभी सुखमय, शांतिमय नहीं रह सकता। उनके द्वारा स्थापित गर्भ में भी कभी उच्च कोटि की आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। आध्यात्मिक जीवन का निर्माण मगर आज की जीवन शैली में न तो प्रेम संबंध दिखलाई पड़ते हैं और न ही अच्छे संस्कार। इसके लिए हमारा निरंतर पतित होने वाला समाज और सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था उत्तरदायी है, जो धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण से प्रभावित होकर खंड खंड होकर बटी हुई है।
स्वार्थपरता और कुर्सी पाने के लगाव में वोट बैंक की राजनीति ने आज समाज को उसके संस्कारों को कहां से कहां पहुंचा दिया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।